साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 68 है। कितना है? 68 है, यानी कि हम आपके 68 सेट करवा चुके हैं और 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 100 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं यहाँ पर। तो हमने अपना 100% दिया है। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से तैयारी की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक सूचना दे देते हैं कि अगर आप लोगों का एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है, जिसमें तो आप लोग जो है स्नातक की हुई है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं है तो आप लोग जा करके चैनल पर हमने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें जो है कृषि विस्तार अधिकारी की संपूर्ण जानकारी दी है और क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो जो है 17 तारीख तक, यानी कि 17 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल होंगे। तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है आपकी आ चुकी है, यानी कि आपकी अगस्त से आपके पेपर वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप चैनल पर देख लीजिएगा। हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के कटाक्षों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम की मर्यादा की रक्षा करना। नेक्स्ट है, सूरदास के पदों में गोपी उद्धव के ज्ञान योग को क्यों अस्वीकार करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, वे कृष्ण प्रेम को सर्वोच्च मानती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखावटी देशभक्ति। क्या हो जाएगा? दिखावटी देशभक्ति आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली पक्ष क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आध्यात्मिक दृढ़ता। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक दृढ़ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक कहानी यह भी मैं लेखिका का संघर्ष मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर स्त्री अस्मिता और रचनात्मक पहचान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल में बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता का स्नेह। क्या हो जाएगा? माता का स्नेह जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नागपाट का केंद्रीय भाव क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर औपनिवेशिक मानसिकता पर व्यंग। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक मानसिकता पर व्यंग आपका करेक्ट आंसर है। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका की दृष्टि कैसी है? तो लेखिका की जो दृष्टि है कैसी है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गद्यांश पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका गद्यांश है, वृक्ष पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा वर्षा चक्र को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा का प्रमुख गुण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर चित्रात्मक और भाव गंभीर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट गद्यांश है, लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति भी है। इसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की जागरूकता, सहभागिता और उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। आपके क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की जागरूकता एवं सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो अवयवी भाव। कौन सा हो जाएगा? अवयवी भाव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकों चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक कठिनाई से में डालना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक कठिनाई में डालना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। घर का भेदी लंका ढाए क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकोक्ति। क्या है? यह एक लोकोक्ति है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो जो महात्मा शब्द है इसमें कौन सा समास है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, ये गद्यांश है, फिर हम इसके बाद में आएगा क्वेश्चन आपका। गद्यांश है, पुस्तकें मनुष्य को केवल जानकारी ही नहीं देती बल्कि उसके विचारों को भी परिष्कृत करती हैं। अध्ययन की आदत व्यक्ति में
धैर्य, एकाग्रता और विवेक का विकास करती है। यही कारण है कि महान व्यक्तियों ने पुस्तकों को अपना सच्चा मित्र माना है। क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार अध्ययन की आदत व्यक्ति में किस गुण का विकास नहीं करती? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, नहीं करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहंकार। नेक्स्ट है, अपठित गद्यांश पढ़ते समय सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो देना चाहिए आपका मुख्य भाव या फिर विषय पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन में प्रेषक का पता सामान्यतः कहाँ लिखा जाता है? तो कहाँ पर लिखा जाता है? तो वह दाएं ऊपर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो जो निबंध होता है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर होगा आपका विषयानुकूल एवं प्रभावशाली। क्या होनी चाहिए? विषयानुकूल एवं प्रभावशाली। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जहां चाह वहां राह, लोकोक्ति का आशय क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इच्छा होने पर मार्ग निकल जाता है। यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। इसके बाद में है आपके साइंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की मेरुरज्जु को क्षति पहुंच जाए तो सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? तो कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती हैं, यह किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के इससे कराया जाए तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लंबे होंगे। कैसे होंगे? लंबे होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार किसी क्षरण के प्रकट होने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कब आभासी शीतल तथा आवर्धित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वस्तु एफ के भीतर हो। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करें तो वह तो क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लंबित की ओर मुड़ेंगी। क्या होंगी? अभिलंब की ओर मुड़ेंगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर, यानी कि दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में निकट और दूर दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका प्रेसबायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। यहाँ पर प्रेसबायोपिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तथा प्रतिरोध स्थिर रहे तो धारा क्या होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी हो जाएगी। क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ओम प्रतिरोध की परिभाषा किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ओम का नियम। क्या हो जाएगा? ओम का नियम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका जूल। क्या हो जाएगा? जूल जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि क्यों नहीं काटती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में स्प्लिंट रिंग का कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, धारा की दिशा बदलना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? राइट आंसर है आपका सुरक्षा हेतु। क्या हो जाएगा? सुरक्षा हेतु राइट आंसर है। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अधिकतम भाग किस स्तर पर उपलब्ध होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक राइट आंसर है। जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? तो जैव आवर्धन का जो प्रभाव होता है सबसे अधिक किस पर पड़ता है? तो वह पड़ता है शीर्ष उपभोक्ता पर। किस पर? शीर्ष उपभोक्ता आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो वह है परावैंगनी किरणों से रक्षा करना। क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, परिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मृत जीव पदार्थों का अपघटन कर पोषक तत्व का पुनः चक्रण करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत, लोक कथाएं एवं लोक भाषाएं। क्या हो जाएगा? लोकगीत, लोक कथाएं एवं लोक भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी के लिए संविधान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून को चुनौती देने का निर्णय क्यों लिया था? तो क्यों लिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर नमक प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता थी। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में समाचार पत्रों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना फैलाना। नेक्स्ट है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता मुख्यतः क्यों पड़ती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का असमान वितरण है। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में जैव विविधता के घटने का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का सबसे बड़ा विवाद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बड़े पैमाने पर विस्थापन। क्या हो जाएगा? बड़े पैमाने पर विस्थापन आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण। क्या हो जाएगा? वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आपका करेक्ट आंसर है। खनिजों को अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाता है? तो खनिजों को अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। लघु उद्योगों का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या है? तो लघु उद्योगों का जो सबसे बड़ा सामाजिक लाभ है वह है स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा? स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का मॉडल सफल क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? राइट आंसर होगा आपका विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलने के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। क्या हो जाएगा? शक्तियों का संवैधानिक विभाजन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में जाति आधारित राजनीति का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सामाजिक विभाजन बढ़ना। क्या हो जाएगा? सामाजिक विभाजन बढ़ना आपका राइट आंसर है। लोकतंत्र में विपक्षी दलों का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को उत्तरदायी शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विकास का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय सूचक कौन सा माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की
सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा का अभाव, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंक गरीबों को ऋण देने में कभी कभी संकोच क्यों करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋण वापसी का जोखिम अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? तो वैश्वीकरण के कारण जो उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा लाभ मिला, वह क्या मिला? तो विकल्पों में वृद्धि हुई। क्या हुआ? विकल्पों में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बारी है आपके लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता जागरूकता का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? ऑप्शन है अधिक कर देना, अपने अधिकारों की रक्षा करना, केवल खरीदारी करना, या फिर व्यापार शुरू करना। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताना। तो आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना दे देते हैं कि अगर आप लोग रीजनिंग का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यहीं पर हम फ्री में जो है रीजनिंग कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हमने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है, यानी कि कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी आपकी निकली हुई है, जो कि 17 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल होने हैं। अगस्त में आपके पेपर हैं, तो आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग कौन कौन करना चाहता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।